ओम शांति। आपका प्रश्न है आपके जो डिवोर्स चल रहा है उसके बारे में कि मेरा सारा जीवन ही परेशानियों से बीता है। शादी के बाद भी प्रॉब्लम और बढ़ गई है। सभी ज्ञान के खिलाफ है और सेंटर भी नहीं जाने देते। प्रॉब्लम यह है कि मैं डिवोर्स देती हूँ तो दूसरी शादी करने के लिए बोलते और नहीं देती तो सबको मैं बोझ लग रही हूँ। उस पति का भी भरोसा नहीं दोबारा कर सकती, उसके साथ नहीं रहना चाहती क्योंकि अब उसकी माँ और भी चिढ़ गई है, ज्यादा परेशान करेगी। मुझे बहुत टेंशन होती रहती है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। उत्तर है, ये सारे आपकी परेशानियों का कारण आपके ही नेगेटिव संकल्प है। टेंशन करती हो ना, वही तो मेन प्रॉब्लम है। आप खुद अपने ही पाप कर्मों को सबके साथ खींच रही हो और कंफ्यूज हो। आपको सारी बात हमने बता दी है कि कैसे करना है, क्या करना है, और ऐसा भी कहा है कि अगर आपको रियल में पुरुषार्थ करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन आप ही कंफ्यूज हो। देखो, अभी आपका वहां तो जाना ससुराल में इम्पॉसिबल है, वैसे भी आपको बहुत दुख दिया है, तो वहां तो कैसे जाएंगे। आपकी सौतेली माँ है, आप कहते हैं सब दहेज वगैरह वो ले लेगी, और साथ साथ आपके पापा भी आपको साथ नहीं दे रहे हैं। आपके दादा दादी है जिसने आपको बड़ा किया है, वो भी अभी आपका एडवांटेज ले रहे हैं और आप सोच रहे हो कि सब उनका कहना करे तब खुश है। तो देखो, यहाँ कर्म की गति को अच्छी रीति समझो। दुख देना क्या है, इसका मतलब यह नहीं कि खुद दुखी हो और औरों को दुखी करो, ये कर्म की गति नहीं है। कर्म की गति यह है कि अभी जो भी आप कर रहे हो वो खुद तो दुखी होते हो, लेकिन औरों को भी पाप कर्म से जुड़कर आपके भी पाप कर्म बन रहे हो और उन लोगों के भी बना रहे हो। ये पुरुषार्थ में आत्मा को शक्तिशाली बनाना होता है। इसीलिए अगर हम जो कुछ आत्मा के लिए करते हैं और इससे कोई अगर दुखी होता है तो उससे आपके कोई पाप कर्म नहीं बनता, ऊपर से उन लोगों का पुण्य बनाते हो। लेकिन उसकी बातों में ही आप आ जाते हो तो दोनों का पाप बनते हैं और जवाबदार आप हो, उसमें आप नहीं हो। ये कर्म की गति के टॉपिक अच्छी रीति समझो। एक ही प्रश्न आप पूछ कर रहे हो और हमने कितनी बार आपको कहा है कि क्या करना है। तो ये अगर किसी को करना है, इसको कोई बहानाबाजी नहीं होती, वो ज्ञान को अच्छी रीति समझकर आगे बढ़ते हैं। आप सोचो, हमारे जैसी गृहस्थी आप भी थे, लेकिन हम भी है, उसको तो कितना फेस करना पड़ता है। और सबसे ज्यादा पहले तो पति का ही होता है, उसको भी बदल सकते हैं। और अगर बच्चे शादी हुई है तो उसके भी ससुराल वाले हैं, कितनी सारा परिवार है, और उसमें से युक्ति से आगे बढ़ना कोई मासी का घर है क्या? नहीं। लेकिन जब हम हिम्मत रखते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं, डरते नहीं हैं और ज्ञान को अच्छी रीति समझते हैं, तो उससे कोई हमें रोक नहीं सकता। वो सहयोगी जरूर बन जाएंगे। और एक कदम अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो 1000 कदम भगवान के मिलते हैं। यही हमारे साथ हुआ है और हमने सारी 16 वीडियो भी बताई है आपको
कि इसमें मैंने कैसे कैसे किया, कितनी सारी परिस्थिति आई और अभी भी आती है, फिर भी हिम्मत नहीं हारते, तो बाबा भी मदद करता है। लेकिन जिसको करना नहीं है वो ऐसे वैसे सोचते रहते हैं। देखो, आप जॉब के लिए गई तो वही ऐसे ही बहाना करके क्या आप सेंटर पे नहीं जा सकते? जा सकते हैं। फिर एक बार गए, फिर आप उसको कह सकते हैं जॉब के लिए जाना है, गुजरात में नौकरी ढूंढो जहां मेरा पहचान है, उसके नजदीक अहमदाबाद में। तो आप कह सकते हो कि मुझे यहाँ नौकरी मिली है और मैं जाऊंगी टेम्पररी में, यहाँ रहूंगी, या पहचान वाला है, या ऐसा कुछ करके बहाना निकाल के जा सकते हो। लेकिन अगर हमारा डबल माइंड है तो ये नहीं करेंगे और दूसरों का ब्लेम करते रहेंगे। इसीलिए अभी समय बहुत कम है और इस सभी चीजों के लिए आपको बहुत पछताना पड़ेगा। आपकी हालत आपने ऐसी बना दी है, न धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। नहीं आप यहाँ जी सकते हो और नहीं पुरुषार्थ कर सकते हो। तो इससे तो बहुत बड़ी नुकसानी ही नुकसानी है। आत्मा की और शक्ति ड्रेन होती जा रही है बढ़ने की बजाय, मन पाप कर्म बढ़ रहे हैं। इसीलिए आप पहले फिक्स करो कि आपको क्या करना है। अगर पुरुषार्थ करना है तो हमने कहा कि आप थोड़े महीने सेंटर पर जाओ। हम तो आपको देखो आइडिया दे सकते हैं, करना तो आपको ही है ना। तो मैंने बताया कि आप सेंटर पर जाओ, वहां नौकरी पहले ढूंढ लो, उस बहाने से जाओ, कोई ना कोई बहाना निकालो, युक्तियां निकालो। और जब आप ऐसा करोगे तो आपका पुरुषार्थ भी रहेगा, डिटेच भी होगे। आप इतने अटैचमेंट वाली हो, वो अटैचमेंट नहीं छूट रहा है। और अगर आपका दादाओं का भी अगर अच्छा करना है, वैसे भी आप शादी करके चली जाएगी तो वो तो अकेले ही रहेंगे ना। तो आपको अभी उसका भी उद्धार करना है, क्योंकि आप उन लोगों की भी देवी हो ना, क्योंकि बीके हो। तो अगर आप ऐसे ही चलते रहेंगे तो आप उनको भी दुखी कर रहे हो, पाप कर्म बढ़ा रहे हो। इसीलिए आपको इस बातों को समझकर हिम्मत करो और इस पुरुषार्थ में अगर रियल में करना है तो आगे बढ़ो और देखो आपके कितना आपको मदद मिलती है। क्योंकि अवस्था जब तक नहीं बनेगी तब तक मदद हो ही नहीं सकती, कनेक्शन ही नहीं होगा तो कैसे मदद मिलेगी। जब हम हिम्मत करते हैं तो यही आत्मा की शक्ति है और तभी हम उसके जुड़ सकते हैं। तो आप इस बातों को समझो और अपना जीवन बर्बाद नहीं करो। भगवान मिले हैं तो उसका समय का, उसकी बातों का उपयोग कर इस जीवन को सुधार कर अनेक जन्मों को सुधारो। ठीक है, बाकी आपके ऊपर है, क्या करना आपको पता है। ओम शांति।